हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। फाई दिखाई जाती है जो अभी तक अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। लाइव स्ट्रीम में अपना अवार्ड दिखा रही होती है और कहने लगती है कि सॉरी मैं खुद ये रिसीव करने के लिए नहीं गई। साथ में कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी जो आए होते हैं वो भी दिखा रही होती है। अब इस लाइव स्ट्रीम को बैठ कर लियो भी देख रही होती है। लियो को फाई को देखकर मिस लिंदा की बात याद आ रही होती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, पर कहने लगती है कि ये बात झूठ है, वो मुझसे काफी डिफरेंट है और इसी वजह से वो काफी परफेक्ट है। और वैसे नेक्स्ट दिखाया जाता है कि क्लास में सब बच्चों का रिजल्ट बताया जा रहा होता है, जहाँ पर टॉपर कोई और नहीं होता बल्कि कैरिन और फाई होते हैं। फाई तो काफी खुश हो रही होती है और सर तो इन दोनों का पेयर भी बना देते हैं प्रोजेक्ट के लिए। फाई से कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें ये बात एक्सेप्ट है, पर फाई कहती है कि कैरिन यहाँ पर नहीं है तो मैं अकेले कैसे फैसला कर सकती हूँ। सर कहते हैं कि अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं कैरिन से भी बात कर लूंगा, उसमें कोई मसला नहीं है। तो फाई खुश होकर कहती है कि हाँ, मुझे उसके साथ पेयर बनने में कोई इशू नहीं है। ये सब बैठ कर लियो भी देख रही होती है और बाकी उसके फ्रेंड्स लोग भी उसके लिए खुश हो रहे होते हैं और हैशटैग डलना स्टार्ट हो जाते हैं फाई और कैरिन के। अब फाई के दोस्त जो फाई का वेट कर रहे होते हैं, फाई आकर बताते हैं कि अभी मेरी कैरिन से बात हुई थी और उसने बोला है कि वो मेरे साथ काम करेगा। लियो भी बस चुप करके उसकी बात सुन रही होती है। बाकी दोनों दोस्त उसके लिए खुश हो रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हो। और यहाँ पर ये बात भी होने लगती है कि ओरिएंटेशन के टाइम पर एक बच्चा तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप करने के लिए गया था और उसने बताया कि तुम टोंगलॉर में रहती हो और वो भी मिडल वाली बिल्डिंग में। क्या ये बात सच है? और तुम्हारे रूम में सब चीजें भी एक्सपेंसिव हैं। मैंने ये सब लाइव स्ट्रीम में देखा। फाई तो उनकी बातें सुनकर खुश हो रही होती है। वैसे वहाँ पर आन आ जाती है और आन कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि उस जगह को टोंगलॉर कहा जाता है। बाकी लोग उससे पूछे लगते हैं कि आन इसका मतलब क्या है। आन कहती है कि अभी फाई हम सुबह ही तो एक दूसरे में टकराए थे, तुम मेरे नेबर में क्या कर रही थी। वैसे मॉर्निंग वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें फाई आन के आगे आगे जा रही होती है। आन को होता तो है कि ये फाई है, इसलिए वहाँ पर फाई को आवाज भी दे देती है। फाई जैसे इसकी तरफ देखते तो आन कहते हैं कि मुझे ठीक ही लगा था कि तुम फाई हो और पूछे लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो फाई बताते है कि मैं यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन देने के लिए आई हूँ। पर अभी आन उससे कहती है कि मैंने पता करवाया था, नेबर में कोई भी बच्चा नहीं रहता वहाँ पर, तो सभी लोग बूढ़े रहते हैं, तो तुम वहाँ किस बच्चे को ट्यूशन देने के लिए आई थी। अब फाई तो इसकी बात सुनकर भी कुछ चुप सी हो जाती है और आन कहती है कि क्या ये तुम्हारा सेटअप है जो तुम लाइव स्ट्रीम में दिखाती हो, उसके अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब सभी लोग देख रहे होते हैं कि आन झूठ बोल रही है या फाई झूठ बोल रही है। तो फाई यहाँ पर बता देती है कि मैं वहाँ पर सच में ट्यूशन देने के लिए गई थी, पर बच्चों को नहीं बल्कि बड़े लोगों को जो पढ़े नहीं हुए, और मेरा तुम लोगों से झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था। और साथ में मैं टोंगलॉर में भी नहीं रहती हूँ बल्कि वहीं पर रहती हूँ जहाँ पर मैं ट्यूशन देने के लिए गई थी। मैं तुम लोगों से ये बात छुपाना नहीं चाहती थी, पर कभी इस बात का जिक्र नहीं हुआ था, इसलिए तुम लोगों से ये बात नहीं की। और जब वो मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए गया था तो मैं अपना एड्रेस रिवील नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको गलत एड्रेस बताया था और वहीं पर गई थी। अब मिमी पूछे लगती है कि जो तुम्हारे रूम में चीजें वगैरह वो तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो वो बताती है कि कुछ चीजें तो मेरे फ्रेंड्स ने दी और कुछ चीजें मैंने खुद ली थी पैसे जोड़कर, और वो काफी मुश्किल हुई थी चीजें लेने में। आन कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि लोग अच्छी चीजें देखना चाहते, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। और मेरे नेबर के जो लोग पढ़े नहीं हुए थे, मैं उन्हें बताना चाहती थी कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। उनकी नेबर की लड़की फाई भी ऐसा कुछ कर सकती है, इसलिए मैंने लाइव स्ट्रीम का काम स्टार्ट किया। उसके लिए पहले चीजें वगैरह लेकर आई और अपने फुल रूम को डेकोर किया और लोगों को बताने लगी कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ताकि मेरे नेबर्स को भी मुझे देखकर हो कि हमें भी पढ़ना चाहिए। और इसी से कुछ लोग सोचने भी लगे कि हमें स्कूल जाना चाहिए। तुम लोगों से भी सॉरी जो मैंने तुम लोगों को इतना डिसअपॉइंट किया है। तो वो कहने लगती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम तो सोचते रहे कि तुम अमीर हो। तो वो कहती है कि कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता जितना तुम लोग सोचते हो, मैं भी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। पर उसके दोनों दोस्तों से कहने लगते हैं कि नहीं तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। तो वो कहते हैं कि शुक्र है तुम लोगों ने ऐसी कोई बात की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैरिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ और मैं और वो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। तो वो कहती है कि ना ऐसी बात नहीं है। लियो तो बस चुप करके बात सुन रही होती है और पायलो तो कहने लगता है कि क्या तुम दोनों में कुछ चल रहा है, और फाई तो आगे से स्माइल करने लगती है। वैसे लियो को एक कॉल आती है और उस कॉल के बाद वो जब अपनी दोस्तों के साथ जा रही होती है तो उसके लिए सेंट फ्लावर्स भेजता है जो सिर्फ लियो के लिए होते हैं। सभी लोग शौक होते हैं कि लियो के लिए उसने फ्लावर्स भेजे और साथ में एक नोट भी भेजा होता है कि मैं तुम्हारा एंट्रेंस पर वेट कर रहा हूँ, हम दोनों साथ में घर जाएंगे। अब इस नोट को पढ़ रही होती है और उसकी दोस्त वगैरह उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट एक दूसरे के लिए बने हो। और फाई भी ये बात लियो से कह रही होती है ताकि लियो सेंट की तरफ हो जाए और कैरिन का पीछा छोड़ दे। अब यहाँ पर मिमी की भी बात स्टार्ट हो जाती क्योंकि मिमी किसी को लाइक करती थी और उसकी पोल पायलो ही खो रहा होता है। फाई कहने लगती है कि मिमी अगर वो नोट जैसे इंसान हो तो तुम्हें उससे प्यार नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम उससे भी अच्छा डिजर्व करती हो। तुम्हारे लिए भी तुम्हें कोई परफेक्ट मिल जाएगा जैसे कि लियो के लिए सेंट मिल गया है। अब मिमी तो इस बात से चुप होती है। लियो को भी कैरिन का मैसेज आता है कि क्या हम दोनों मिल सकते हैं, मैंने तुमसे बात करनी है, वो भी सोसाइटी ऑफिस में आ जाओ। ये कहकर कैरिन लियो को मिलने के लिए बुला देता है और लियो से पूछने लगती है कि तुम मॉर्निंग की क्लास में क्यों नहीं आए थे। तो वो कहता है कि मेरे माइंड में कुछ चल रहा था जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तो लियो कहती है कि क्या तुमने फाई के साथ प्रोजेक्ट करने से हाँ कर दी है। तो वह कहता है कि हाँ, तुम भी तो यही चाहती हो ना कि मैं फाई के साथ अच्छा हो जाऊँ। तो लियो कहती है कि मैं ऐसा भी नहीं चाहती, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, बल्कि जो तुम्हारे दिल में आता है बस तुम वो करो। कैरिन कहने लगता है कि तुमने खुद ही तो बोला था कि कोई भी मैन एक आइलैंड की तरह नहीं होता, और सॉरी
कि मैंने तुम्हें ये बोला कि मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगा, पर मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि पहले तुमने एक जिंदगी से बहुत लड़ लिया है और मैं तुम्हारे लिए और मुश्किलात नहीं खड़ी कर सकता। तो लाइक करने वाली बात मैं कभी नहीं करूंगा और अब क्या हम दोस्त रह सकते हैं, क्योंकि इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ ना। बाकी तुम ऐसा इंसान डिजर्व करती हो जो तुम्हारी बातों को भी सुने और तुम्हें अपना कंधा भी दे रेस्ट करने के लिए। पर उस टाइम पर लियो असल में सेंट की बात कर रहा होता है, क्योंकि सेंट और ये दोनों साथ में लिफ्ट में होते हैं। कैरिन जब अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो सेंट उसे रोक लेता है, कहता है कि मेरे साथ मेरे घर पर आओ, मैंने तुम्हें एक चीज देनी है। और सेंट पहली बार इसको अपने घर पर लेकर आता है, जहाँ पर इसे पता लगता है कि सेंट भी एक परफ्यूमर है। तो पूछे लगता है कि क्या तुम्हें परफ्यूम्स पसंद है, तो सेंट कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि लियो ऐसे ही मेरी तरफ आ गई, आखिर कोई तो इंटरेस्ट था ना उसका मेरे पास जिसकी वजह से उसने मुझसे बात की। और इस बात का एहसास अभी कैरिन को हो रहा था, तो सेंट भी उसको वो चीज देने लगता और दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। कैरिन कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि उसने मुझे चूज क्यों नहीं किया बल्कि तुम्हें चूज किया है। सेंट उसकी बात सुनकर कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर कैरिन कहता है कि मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये कहकर कह देता है कि उसको फेमस परफ्यूमर बनाना, उसका ड्रीम पूरा करना, बस मैं तुमसे यही बात कहना चाहता हूँ और उसका अच्छे से ख्याल भी रखना। यही बात वो लियो से कह रहा होता है कि मैं कितना सेल्फिश हूँ, मैंने हमेशा अपने बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में सोचा नहीं कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं। मेरी बहुत से लड़कों से बात हुई है पर सेंट उन लड़कों से काफी डिफरेंट है, वो तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा और मैं तुम्हारे पास्ट को जानता था, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मैं तुम्हारे फ्यूचर को भी डिजर्व करता हूँ। और पहले की बात मुझे बुरी लगती थी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, पर अभी मैं खुद बोलूंगा कि तुम और सेंट एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, क्योंकि उसने इन दोनों का वो वाला एरिया भी देख लिया था जहाँ पर ये परफ्यूम्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करते थे। और उसे कहने लगता है कि अगर तुम दोनों साथ में हो जाते तो मैं तुम्हारे लिए खुश होऊंगा, पर प्लीज मेरे साथ दोस्ती एंड ना करना, मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। अब तुम मुझे बता दो कि हम दोस्त हैं या नहीं। पर लियो भी कुछ चुप होती और कैरिन उससे कह रहा होता है कि अगर तुम मुझे दोस्त बना लेती हो तो मैं अपनी लाइन क्रॉस नहीं करूंगा। पर लियो चुप करके वहाँ से चली जाती है और जैसी फाइव वगैरह के साथ नीचे एंट्रेंस की तरफ आ रही होती है, वहीं पर सेंट इसका वेट कर रहा था। सेंट को देखते उसकी दोस्तें वगैरह बातें करने लग जाती है। फाइव तो कहते हैं कि लियो तुम जाओ, देखो सेंट कहाँ पर लेने के लिए आया जहाँ पर सभी लोगों की नजर होती है। मुझे तो लगा था कि वो छुप कर तुम्हें लेने के लिए आएगा, पर वो तो तुम्हारे लिए सबके सामने भी आने के लिए तैयार है। यही सब बातें करके लियो को वो सेंट की तरफ भेज देती है और सेंट भी उसे वहाँ से अपने साथ लेकर जा रहा होता है। अब उन दोनों को साथ देखते साथ ही सभी स्टूडेंट्स उनके बारे में बात करने लग जाते हैं कि सेंट और लियो साथ में हो गए हैं, ये दोनों तो एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और एक दूसरे के लिए बने थे। अब यही सब बातें चली होती है, फाइव भी उन बातों को एंजॉय करी होती है, यहाँ तक कि खुद भी कोई ना कोई ट्वीट कर रही होती है, क्योंकि फाइव ने भी एक अपना फेक अकाउंट बनाया हुआ था जिसका नेम रेयर रोज था और उस अकाउंट से एक ट्वीट करते हुए कह रही होती है कि एक तो फेक है और दूसरा कैसा नोवा है, मतलब लड़कियों में काफी फेमस है। अब दोनों यूनी से तो साथ में आ गए थे और लियो एक केक ले रही होती है, सेंट तो उसे देखी जा रहा था क्योंकि सेंट के दिल में तो लियो के लिए फीलिंग्स थी, चाहे लियो के दिल में ना हो, और उसकी पिक्स वगैरह भी बना रहा होता है। लियो तो उसे मना कर रही होती है कि मेरी पिक्स ना बनाओ। दोनों ही साथ में शॉपिंग करने के बाद वापस पहुंच जाते और फिर से अपनी परफ्यूम्स पर काम स्टार्ट कर देते हैं। लियो को तो सेंट के साथ काफी अच्छा लग रहा था और उनके आपस में मजाक वगैरह भी चल रहे होते हैं। लियो तो उससे ये भी पूछे होते हैं कि तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है, और सेंट उसे बता रहा होता है कि मुझे तुम्हारा फेस अच्छा लगता है। तो लियो कहती है कि तुम्हें पता ना कि मेरा फेस तो फेक है, तो वो कहता है कि हाँ पता, तो क्या हुआ। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।